पार्ट में देखा था कि मैंशन में सब लोग खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अब देखते हैं आगे इस पार्ट में क्या होता है। क्या मुसीबत है? किसकी कॉल है इस वक्त? कौन परेशान? जिम? जिम की कॉल? हेलो जिम, कैसी हो? इस वक्त कॉल की, सब ठीक है ना? जिम, जिम बात करो। जिम, तियोंग की जिम से बात नहीं हो पाती, इस वजह से वो बहुत परेशान होता है, नामजुन के कमरे की तरफ भाग जाता है। नामजुन भाई, नामजुन भाई, नामजुन भाई प्लीज दरवाजा खोलें। नामजुन भाई दरवाजा खोलें। क्या मुसीबत है यार? कौन इस वक्त परेशान कर रहा है? किस ते? क्या हुआ? तुम क्यों इस वक्त दरवाजा पीट रहे हो? सब खैरियत है ना? और तुम इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? सब ठीक है ना? ते भाई, वो जिम की कॉल आई थी और उसने कुछ भी बात किए बगैर फ़ोन काट दिया। मैंने फिर कॉल बैक की पर उसने कॉल अटेंड नहीं की। भाई मुझे क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम नींद में तो नहीं? भाई मैं नींद में नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊँ आपको? देखें, उसकी कॉल आई थी और उसने कोई बात नहीं की और फिर उसकी कॉल। क्या तुम लोग ये किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हुआ जिम को? जिम ठीक है ना? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, जिम ठीक है ना? जिम प्लीज पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो जाऊँ मैं नामजान? तुम लोग कह रहे हो कि उससे बात नहीं हो पा रही है और तुम कह रहे हो पुरसुकून। देखो, वो वहाँ अकेली नहीं है, तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं वहाँ पर, और फिर सबसे बढ़कर बॉगम है वहाँ पर। बॉगम के होते हुए कोई जिम की तरफ देख भी नहीं सकता, इसलिए तुम लोग परेशान मत हो, फिक्र मत करो तुम लोग। लेकिन भाई फिर भी हमें मालूम तो करना होगा ना कि वहाँ क्या हुआ है। हाँ ठीक है, ये तो हम ऐसे ही मालूम कर सकते हैं कि अगर मैं बॉगम को कॉल करूँ तो पहले मैं उसे कॉल करता हूँ, फिर ही पता चलेगा कि क्या हुआ। हेलो बॉगम, क्या वहाँ सब ठीक है? सब लोग ठीक हैं? जिम ठीक है? बताओ मुझे, बोलो। सर, अच्छा किया जो आपने कॉल कर दी, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। मुझे आपको कुछ बताना है सर। क्या बताना है? बोलो, क्या बताना है? क्या हुआ है वहाँ? सब ठीक है? सर, जब त्योंग सर यहाँ से वापस आए थे तो उस वक्त मैम अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी, लेकिन अब जब वो वापस आई हैं और उन्होंने त्योंग सर को यहाँ पर नहीं देखा तो वो हमसे सवाल करने लगे सर, और फिर हमें उन्हें सच बताना पड़ा। और सब जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई हैं और उन्होंने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। और आपको पता है सर, उन्होंने हम सबको बाहर निकाल दिया, वो अकेली है घर। क्या? ये क्या बचपन है? उसने ऐसा क्यों किया? अच्छा, तुम लोग तुम लोग घर के अंदर तो जाने की कोशिश करो ना। सर, क्या आप उन्हें जानते नहीं हैं? वो बहुत गुस्से वाली हैं, अगर हम अंदर गए वो हमें मार डालेंगी सर, हम नहीं जाएंगे। अच्छा जाओ, ठीक है तुम लोग जाओ और जाकर मेरी उससे बात करवाओ। जाओ, उसे कहो कि वो मुझसे बात करे। अजीब बचपना है इस लड़की का भी, ये कभी भी होगी। अच्छा ठीक है, सुनो बॉगम, तुम खिड़की के पास जाओ और वहाँ जाकर मेरी उससे बात करवाओ, ठीक है? जाओ। ठीक है, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जाओ तुम यहाँ से, मुझे किसी से नहीं बात करनी। पर मैं प्लीज़ आप मुझसे बात करने आ गई। आप लोगों को मेरी याद? आप लोगों को बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं है। आप लोग ऐਵੇਂ ही कहते रहते हो कि आपको मुझसे प्यार है, और तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। प्लीज़ ना प्रिंसेस, मान जाओ। देखो, इमरजेंसी थी, अगर इमरजेंसी भाई मुझे कॉल नहीं करते तो मैं कभी भी तुम्हारे बगैर यहाँ नहीं आता। देखो, मैं तुम्हारे साथ आने दो। 2021년이 되면서 똥손을 벗어났어요. जिम बेबी, देखो मैं तो तुम्हारा जीनिया हूँ ना, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, और तुम भी अपनी जीनिया से बहुत प्यार करती हो, तो प्लीज़ बेबी गार्ड्स के लिए दरवाज़ा खोल दो। देखो, तुम मेरी प्यारी प्रिंसेस हो ना, प्लीज़ जाओ। देखो जिम, बहुत हुआ तुम्हारा ये बचपना, अब जाओ और जाकर गार्ड्स के लिए दरवाज़ा खोलो और उन्हें अंदर आने दो, और जाकर खाना भी खाओ। समझ गई? मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। जिम नामजुन के गुस्से से डर के दरवाज़ा खोल देती है और गार्ड्स को अंदर आने देती है, और फिर वो बाद में अपने भाइयों की बात भी मान लेती है क्योंकि वो उसे मना लेते हैं। अब इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर गए हैं और अब त्योंग वापस आ गया है। मैंने कल ही देखा उसे, कल वो नामजुन के साथ था। अब तो गेम्स की ताकत में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया है उसके वापस आने से। अब वो तीन भाई एक साथ हैं। अब तो बिजनेस में और बाकी सारे मामलात में भी वो हमें अच्छे से बीट करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम नहीं मिले क्या उससे? कोई चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो जाए, पर आपके भाई जितना मजबूत नहीं हो सकता। और मुझे बीट करना, आप जानते हैं, इम्पॉसिबल। वो तो है, वो तो। किम्स और जॉन्स की दुश्मनी बहुत पुरानी है, बहुत साल पुरानी,
और किम्स और जॉन्स दोनों ही एक दूसरे को बीट करने की भरपूर कोशिश करते रहते हैं और बाज़ औक़ात इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। क्या बात है नामचंद, तुम सोए नहीं क्या? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्या बात है, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है मुझे। पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। यूँ लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है, जैसा कोई तूफान आने वाला है। पता नहीं, मेरा जी घबरा रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है जी। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं आज क्यों। जान सकता हूँ मैं ये सब कुछ। खैर छोड़ो तुम इन सारी चीज़ों को, और तुम्हें सो जाना चाहिए। इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। वैसे भी तुम काम की बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। मेरे ख्याल में तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। जाओ सो जाओ। हाँ सोता हूँ। पर जैन, हमारी ज़िंदगी कितनी प्यारी थी ना पहले। हम कितने खुश थे। हाँ खुश तो थे, मगर वो खुशी रही नहीं। शायद हमारे लिए ये मुश्किलात लिखी थी। खैर जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ अपने 2 भाइयों और एक प्रिंसेस को पाकर। तो अब तुम भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और जाओ, जाकर सो जाओ। रात की खामोशी में सारी दुनिया जहाँ सुकून से सो रही थी, वहीं ये खामोशी किम्स और जॉन्स मैंशन में चीख चीख कर एक नए आने वाले तूफान का पता दे रही थी। और किम्स और जॉन्स दोनों फैमिलीज ही इस बात से बखूबी आगाह थी। जंक रुको, क्या तुम कहीं जा रहे हो? जी भाई, आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, बस उसी के लिए जा रहा हूँ मैं। क्यों, क्या हुआ? वो मैं कह रहा था कि अगर तुम ना जाओ, मेरा मतलब है पहले भी तो मैं ही डील्स करता आ रहा हूँ ना, तो क्यों ना मैं ही। भाई आपने मुझे यहाँ बिजनेस संभालने के लिए बुलाया है ना, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं जाने देना चाहते? आखिर बात क्या है भाई? फिर छोड़ें, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बाय। जिन प्लीज़, त्यों तुम्हारे साथ जा रहा है तो ज़रा संभल कर, ज़रा ध्यान से ख्याल रखना। ठीक। त्यों प्लीज़ ज़रा संभल कर, कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना, कुछ भी ऐसा वैसा मत कहना प्लीज़। मैं नहीं चाहता हमारा कोई भी काम बिगड़ जाए। अरे भाई आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम यहाँ बिजनेस डील के लिए आए हैं, सो जस्ट चिल। उसके बाद किम्स और जॉन्स सभी लोग मीटिंग रूम में चले जाते हैं और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इन सब चीज़ों को भी शामिल करने हैं तो इससे हमारा प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मिस्टर किम एंड मिस्टर जॉन, ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। आई होप आपको हमारा प्रोजेक्ट समझ भी आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। क्या लग रहा है इस बारे में? हाँ बिल्कुल, मुझे आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं, लेकिन मुझे नहीं, मुझे ये प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैं नहीं मानता। क्या मतलब है इस बात का? जब जिन्हीं हम इस चीज़ के लिए मान रहे हैं वो राजी हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मैंने जो कहना था मैं कह चुकी। आप लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। ओ, तो तुम जिन्हीं के खिलाफ जाओगे? जो वो कह रहे हैं तुम उनके खिलाफ जाकर बात करोगे? हाँ ते खामोश हो जाओ, बस करो, रहने दो। जंक रुको, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तुम सबके सामने जिन्हीं उनकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? तुम उनके खिलाफ जाकर ये आकर कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे। ओ, तो तुम्हें लगता है मैंने जिन्हीं की बेइज्जती की? तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस अपना फैसला सुनाया। और वैसे भी तुम जानते हो मेरे फैसले कितने अच्छे होते हैं। 15 साल पहले किया गया फैसला ही देख लो, वो भी तो कितना अच्छा था ना, है ना? जानते हो ना? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये बोलने की जान? मैं तुम्हारी जुबान काट डालूंगा अगर तुमने दोबारा अपनी जुबान पर जिम का नाम भी लिया तो। ते बस करो, चलो यहाँ से। तियांग और जंगू के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है, जिस वजह से तियांग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और जीना से लेकर घर चला जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई उसकी अपनी जुबान से जिम का नाम लेने की? जान से मार दूंगा उसे। क्या हुआ है वहाँ? क्यों तियांग इतना गुस्से में है? तुम मुझे कुछ बताओगे या फिर इसी तरह से बुत बन के खड़े रहोगे? जिन, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। दूसरी तरफ जंगल भी अपने घर चला गया था और अब जॉन्स मैंशन में। जंगल, क्या वहाँ तुम्हारा तियांग से झगड़ा हुआ है? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। आज कंपनी में जो भी हुआ मुझे हर चीज़ की डिटेल चाहिए, समझे? ओके सर, ठीक है। उसकी हिम्मत तो देखो, पहले जिन्हीं के खिलाफ जाकर उसने बिजनेस डील ठुकरा दी और फिर उसके बाद जिनका नाम ले रहा है अपनी जुबान से।
मार डालूंगा इसे मैं।